नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आयुर्वेद से संबंधित आपको जानकारी दी जाती है, घरेलू नुस्खों से आपको परिचित कराया जाता है, आपको जागरूक किया जाता है आपके स्वास्थ्य, आपकी सेहत के प्रति, ताकि आप अपने आप को स्वस्थ निरोगी रख सकें, क्योंकि निरोगी काया ही सर्वश्रेष्ठ धन होता है एक मनुष्य के लिए। जब हम निरोग रहते हैं तो कहीं ना कहीं हर प्रकार के हमारे काम सफल होते हैं, चाहे वो हमारे जीवन यापन के लिए हो, चाहे वो हमारे परिवार के दायित्वों का निर्वहन हो। सभी चीज़ें हम सफलतापूर्वक तब कर पाते हैं जब हम स्वयं में स्वस्थ होते हैं। लेकिन कभी कभी हमें अक्सर छोटे छोटे कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं जिसकी वजह से हम अक्सर परेशान होते हैं और ध्यान भी नहीं देते हैं। या तो समय का अभाव होता है या जानकारी का अभाव होता है, और ये दोनों ही चीज़ों को हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम में मिलती है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए, सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में आपको ऐसी चीज़ें बताते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। या तो यूँ समझें कि जो भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं एक तरह से रामबाण उपचार का काम करती हैं, क्योंकि अक्सर हम अपने शरीर के साथ कहीं ना कहीं एक भूल कर जाते हैं, अपने शरीर को हम नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे अन्य काम ज़रूरी हैं और शरीर के लिए तो हम फिर समय निकाल लेंगे कभी। लेकिन यही गलती हमें भारी पड़ जाती है जब हमें छोटे छोटे रोग लग जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे रोगों को अक्सर हम नज़रअंदाज करते हैं और वही कारण होता है हमारे कई प्रकार के रोगों के उभरने का। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इसी तरीके की चीज़ों पर चर्चा करते हैं। और ख़ास तौर पर यदि मनुष्य है तो मनुष्य को एक मनोकामना होती है, इच्छा होती है कि वो सुंदर दिखे, हष्ट पुष्ट दिखे, लंबी चौड़ी अच्छी खासी पर्सनैलिटी हो, व्यक्तित्व अच्छा हो। लेकिन वो तब होगा जब हम अपने शरीर पर ध्यान देंगे। ये सारी चीज़ें आपको इस कार्यक्रम में बताई जाती हैं। और इससे पहले कि हम कार्यक्रम को शुरू करें, आप सभी से मैं अनुरोध भी करूंगा कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएँ उनको आप लिख ज़रूर लें। और यदि आपके साथ किसी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, जैसा कि मैंने बताया कि युवकों में और ख़ास तौर पर मनुष्यों की ही अगर यदि हम बात करें, हर कोई चाहता है कि शरीर जो है सुडौल रहे, हष्ट पुष्ट रहे, लंबा चौड़ा अच्छा खासा रहे। लेकिन समस्या तब आती है जब प्राकृतिक रूप से ही जो एक हाइट होती है, कद होता है, वो कम रह जाता है, जिसे हम बौनापन कहते हैं। कम हाइट के बच्चे रह जाते हैं, या तो बचपन से ही वो इस तरीके से होते हैं कम हाइट में, या फिर एक 12-15 साल होने के बाद पता चलता है कि अब हाइट रुक गई। तो सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम को मैं तमाम उन दर्शकों को डेडिकेट करना चाहूँगा जो जिनके साथ इस तरीके की समस्या है, या जिनके परिवार में ऐसे सदस्य हैं जिनकी हाइट कम है, बौनापन से ग्रसित हैं। ऐसे लोगों के लिए आपके क्या दृष्टिकोण है? देखिए, बौने कद को बढ़ाने के लिए स्वस्थ विचार में एक नहीं सैकड़ों नुस्खे हैं जी। परंतु दो नुस्खे इतने पावरफुल हैं कि यदि हम 10 से 12 साल की उम्र के बीच में बच्चे को, जिसका कद बहुत छोटा है, उसको देना शुरू कर दें और 3 साल तक हम उसको खिलाते हैं, तो 10-12 साल में जिसकी लंबाई 3-3.5 फुट थी, उसकी लंबाई 20 साल पूरे होते तक 6-6.5 फुट पे चली जाएगी। जी। गुरुजी, नुस्खा तो हम शुरू करेंगे, मैं आ जाऊँगा आपसे नुस्खा बताना, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए कि जिन लोगों की हाइट कम रह जाती है या कम होते हैं, तो इसके पीछे क्या कोई विशेष कारण होता है या कोई लक्षण होते हैं, क्या है? देखिए, हड्डियों की ग्रोथ और हमारे मसल की ग्रोथ जो है
हमारे खान पान पर निर्भर है। जी। यदि हम जीव को स्वाद देते हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, नेचुरल चीज़ें कम खाते हैं, तो हमारा मसल और हड्डी जो है इसकी ग्रोथ बहुत कम होती है। और यदि हम नेचुरल चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो इसकी ग्रोथ अधिक होती है। जी। और आजकल तो एक हैबिट बन गई सबकी कि बच्चे को भूख लगी है तो उसको पैसे दे, दुकान में जाके वो कुछ भी खा पी लेगा। बिल्कुल। हम यही सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। जो ये बाजार का लिफाफा में बच्चों को खाने को दे रहे हैं, इससे 5 बच्चे के अंदर अवगुण पैदा हो गए। पहला अवगुण तो हो गया कि बच्चे का पेट नहीं साफ हो रहा है। जी। दूसरा अवगुण हो गया कि बच्चे की याददाश्त बहुत कम होना शुरू हो गई। अभी कोई काम कहा उसको, थोड़ी देर में बच्चा भूल गया। और तीसरा सबसे बड़ा कारण जो बन रहा है वो मसल पे और हड्डियों पे इसका आर्टिफिशियल खान पान का बहुत बुरा असर पड़ रहा है। चौथा कारण है कि हम जो आजकल बच्चों को दूध पिलाते हैं, ये दूध नहीं, एक किस्म का जहर है। क्योंकि चाहे हम डेयरी का दूध लें, चाहे कैसा भी दूध लें, उसके अंदर जो केमिकल मिलाए गए वो केमिकल अंदर जाके इन्फेक्शन पैदा कर रहे हैं। जी। इतना टाइम किसी के पास है नहीं, ना इतनी जगह है कि गाय भैंस बकरी को पाल ले। और तीसरा सबसे जो बड़ा नुकसान है वो है कि 80% बच्चे दूध पीते नहीं अब। बिल्कुल। वो एक स्वाद की बात हो जाती है कि स्वाद लगता ही नहीं उनको। यदि हम आर्टिफिशियल दूध लेने के बजाय सोयाबीन का दूध बना लें और बच्चों को उसकी उम्र के अनुसार दूध हम पिलाते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम पिलाते हैं, तो बच्चों की हाइट भी बढ़ेगी, मसल भी मजबूत होंगे और हड्डियों की ग्रोथ भी बड़ी तेज़ी बढ़ती है। और इसका दही बना के खिलाते हैं तो जब तक बच्चे के अंदर आप सोयाबीन का दही या दूध पिला रहे हैं और आर्टिफिशियल चीज़ों से बच्चों को दूर रख रहे हैं, तो इसको ज़िंदगी में कोई रोग हो ही नहीं सकता। जी। लेकिन गुरुजी, दूध की जैसे बताते हैं स्वाद नहीं लगता या दूध में वो पौष्टिक तत्व नहीं है, तो इसके लिए मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी उपलब्ध हैं जिसमें दूध की शक्ति बढ़ाई जाती है, जिसको मिलाने से हाइट का भी ये होता है। तो उन सब विषयों पर क्या आपका नज़रिया है? देखिए, बाज़ार से जो हम चीज़ें लाते हैं कि दूध का टेस्ट बदलें, जी, वो गलत है। जी, उनमें भी केमिकल है। जी। बच्चे को चीनी नहीं खिलानी। ठीक। चीनी की जगह शक्कर या गुड़ बिना मसाले का आप दूध में मिला के देते हैं, 1 या 2 दिन तो बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा। हफ्ते के बाद वो दूसरा दूध पी नहीं सकता, वो सोयाबीन का ही ढूंढेगा। जी। और सोयाबीन जो है ये रोटी के रूप में भी ले सकते हैं, सब्जी के रूप में भी ले सकते हैं, दूध के रूप में भी ले सकते हैं, और इसका तेल निकाल के उसको भी घी के रूप में ले सकते हैं। जी। यानी ये किसी भी किस्म से लें, लाभ ही लाभ करेगी, नुकसान कभी नहीं करेगी। और सोयाबीन की एक विशेषता और है कि जिस चीज़ के साथ मिला के इसको खाते उसके गुणों में भी बढ़ोतरी करती है।
अब बच्चों की जिनकी लंबाई देखा कि 10 साल का बच्चा हो गया, 12 का हो गया, जबकि लंबाई उसकी 4-4.5 फुट जानी चाहिए, परंतु उसकी लंबाई 2.5-3 फुट है। जी। तो हम 10-12 साल की उम्र से सोयाबीन का दूध, सोयाबीन का दही, सोयाबीन की लस्सी यदि बच्चों को देना शुरू कर दें तो 20 साल की उम्र पूरी होते होते बच्चे की लंबाई कम से कम 6.5 फुट तक जाएगी। ये अकेली सोयाबीन के अंदर इतने गुण हैं। और इसके साथ यदि बांस का मुरब्बा खिला दिया जाए तो 7 फुट तक भी जा सकती है। और ऐसे तो लंबाई बढ़ाने के लिए हमारे पास एक नहीं सैकड़ों दवाइयाँ हैं, परंतु दवाई का प्रयोग उसी का करना चाहिए जो सस्ती भी पड़े और आसानी से प्राप्त हो। तो सोयाबीन तो आपको 12 महीने मिलती रहेगी, उसकी कोई कमी नहीं है, परंतु बांस का मुरब्बा जो है ये अगस्त महीने से लेके और सितंबर के लास्ट तक इसको बनाया जाता है और फिर 1 साल से ज़्यादा इसको चलाते नहीं है। बांस को मुरब्बे के रूप में भी ले सकते हैं, अचार के रूप में भी ले सकते हैं। ये भी लंबाई बड़ी तेज़ी से बढ़ाता है, परंतु यदि आप इसके बीच में आर्टिफिशियल चीज़ें खा रहे हैं, चाय कॉफ़ी का प्रयोग कर रहे हैं, तो जहाँ पे आपकी लंबाई 2 फुट बढ़नी है वहाँ पे आपकी 1 फुट ही बढ़ेगी। इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और आज चाहे लड़का है चाहे लड़की है, जिसकी लंबाई 5 फुट से नीचे है उसकी कदर नहीं है कहीं भी। बिल्कुल। बल्कि लड़के की लंबाई 5.5 फुट से ऊपर और लड़के की लंबाई 5 फुट 2 इंच 3 इंच हो जाए तो उसको हर आदमी पसंद कर लेता है। अब मेरे पास ऐसे कई केस आते हैं कि जिन लड़कियों की लंबाई कम है और उनकी उम्र 30-32 साल हो गई है, लंबाई की वजह से रिश्ता नहीं मिल रहा है, तो उनको जब समझाया जाता है कि देखिए ये बचपन का भूल है, लंबाई तो आप अपनी इच्छा के अनुसार बढ़ा सकते हैं, परंतु लंबाई बढ़ाने का जो टाइम है वो है 10 से 12 साल की उम्र से लेके 18 साल की उम्र तक। इसके बाद यदि हम इस नुस्खे को अपनाते भी हैं तो 18 से 20 साल के अंदर 1 इंच से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। परंतु जब हम 10 से 12 साल की उम्र में नुस्खे को अपनाते हैं तो 2 फुट से लेकर 2.5 और 3 फुट तक भी लंबाई बढ़ती है। क्योंकि मैंने अपने अनुभव में जिनको भी ये दवाइयाँ दी हैं और जिनको ये नुस्खे बताए हैं उनको सब जगह लाभ हुआ है। एक 1983 की बात है कि राजस्थान से उस परिवार में संतान नहीं थी और वो परिवार 3-4 पीढ़ियों से बौने कद के थे, औरतें भी और मर्द भी। तो उनके मियाँ बीबी के दोनों की लंबाई 4 फुट से ऊपर नहीं थी। और फिर जब उन्होंने नाड़ी परीक्षण कराया, उनके अंदर कमी थी, दवाई दी, बच्चा पेट में रुका। उसके बाद उन्होंने कहा ये कि इस बच्चे को हमें कोई ऐसा तरीका बताएं कि इसकी लंबाई ज़्यादा हो। मैंने कहा जब बच्चा आपका 10 साल का होगा तब बात करना। तो 8 साल के बाद वो फिर मेरे पास आ गई, बच्चा हमारा जो 12 साल का हो गया। मैं क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं जी। 1983 में आपका इलाज शुरू किया था, 84 में बच्चा पैदा हुआ, तो 93 में आपके बच्चे की उम्र जो है अभी 9 साल है। अभी रुक जाओ,
फिर आपको लड़की नहीं मिलेगी। जी। नहीं माने, मैंने दवाई दे दी। उस लड़के की लंबाई 7 फुट 3 इंच हुई और लड़का बड़ा होनहार, और मिलिट्री में उसने कमीशन का एग्जाम दिया, सेकंड लेफ्टिनेंट लगा। जी। अब घर में तो रिश्ता जहाँ भी आए, छोटी लड़की मिले लड़का, कोई भी इतना लंबा नहीं मिले लड़की। अब उसने एक अपनी कास्ट से दूसरी कास्ट की लड़की से शादी की है। उसकी लंबाई 5 फुट 11 इंच थी। जी। ठीक रही। अब उनके जो संतान पैदा हुई है, इनकी संतान पैदा होते ही 9 या 10 इंच की होती थी। जी। उनकी संतान की लंबाई 15 इंच है पैदा होते ही। अब 4 साल से तो मेरे पास आना जाना बंद है। अब लड़के को पता नहीं क्या हाल है क्या नहीं है, परंतु उसके 2 बच्चे हो गए थे, एक लड़का एक लड़की, और उन्होंने कहा था कि अब आगे हमें संतान चाहिए भी नहीं। तो हम जो भी कार्य करते हो डांके की चोट पे करते हैं, छुप करके नहीं करते। अब ऐसे एडवर्टाइजमेंट आती है, लंबाई बढ़ा लो। अब वहाँ बर्बाद होके जब मेरे पास आते हैं, नाड़ी परीक्षण करते, मैंने कहा भैया आपने तो सिर्फ पैसा लुटाया है, लंबाई कहाँ से बढ़ेगी। बिल्कुल। इसके बीच में एक्सरसाइजें भी करनी पड़ती हैं और नियम से दवाई खानी पड़ती है और जीभ पे कंट्रोल करना पड़ता है, तब लाभ होता है। तब लाभ। हम लुधियाना पंजाब से आए हैं। ये मेरी वाइफ है, ये बेटा है। मेरे बेटे को दिमागी और शरीर मतलब शारीरिक रूप से कमज़ोर था, मतलब चल फिर नहीं पाता था बिल्कुल भी। मतलब हमने बाबा जी को नौबत दिखाई है। उसके बाद मतलब इसने 6 महीने बाद ही लैट्रीन बतानी शुरू कर दी, मतलब पेशाब, मतलब बोलना भी शुरू कर दिया धीरे धीरे। मतलब काफ़ी फ़र्क है। मतलब जैसे बाबा जी ने बताया था कि परहेज़ करना है, वैसे इसका परहेज़ करवाया। इतना फ़ायदा मिलता है, हम तो वो बोलते हैं कि मतलब जिनके बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर है वो ज़रूर एक बार यहाँ पे आए, क्योंकि यहाँ पे इतना फ़ायदा मिलता है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मेरा नाम योगेश्वर सिंह है, राजस्थान से हूँ। पहले नज़ला जुकाम था जो दूसरे हॉस्पिटलों में वो इलाज नहीं कर पा रहे थे, और यहाँ बाबा जी का प्रोग्राम देखा टीवी में, यहाँ आया, अब ठीक है। पहले हाथ पैर ये बहुत दर्द कर देते, जी खराब रहता था, सिर भारी रहता था, अब अच्छा है। फिलहाल दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी, क्या शुभ नाम है आपका? निरंजन कुमार। निरंजन जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम बिहार से बात कर रहे हैं। बिल्कुल, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप बताएं क्या समस्या है आपकी, गुरुजी सुन रहे हैं, सीधा बात करें आप गुरुजी से। जी सर, ये तो एक लड़का है ना जी। उसका 3 साल का था, तब तो उसका गला में घाव हो गया गिल्टी टाइप हुआ था। गिल्टी हो गई थी गले में जब वो 3 साल का था। जी। हाँ, उसके बाद वो पक गया, हम्म। और पक जाने के बाद उसमें से पत नहीं बंद हुआ, आज तक पत नहीं बंद हुआ। 11 साल मोटा मोटी उसका पत बाहर आ गया। और आज वो कितने साल का है? आज वो 11 साल 11.5 साल का 11 साल का हो गया है, और अभी तक वो जो गिल्टी जो गांठ बनी हुई थी उसमें से पस निकलती रहती है। देखो, ये बन गया नसूर। इसका इलाज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में नहीं है। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाएं। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिलाफ ला के दातन कूला खुरा के बड़ी इलायची इसको मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो जो कमियाँ इसके अंदर पाई जाएंगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। और जहाँ से पस आती है
वहाँ पे एक पाउडर और तेल दिया जाएगा, इसको मिला के मलम बनाई जाएगी। ये मलम उस जख्म के ऊपर लगा करके ऊपर से डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से बांध दी जाएगी। और इसके बांधने से 24 घंटे बाद जब इसको खोली जाएगी तो पस बनना तो उसकी उसी दिन बंद हो जाएगी जब पट्टी करेंगे, परंतु महीने 15 दिन में वो जख्मी बराबर होगा और दोबारा यहाँ पे किसी किस्म का रोग दोबारा होगा भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कॉल हम करेंगे, बात करते हैं हम जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं उनसे बात करते हैं। व्हाट्सएप है हमारे साथ, रमेश जी हैं और रमेश जी बात कर रहे हैं इंदौर से, और इंदौर से इन्होंने अपना सवाल भेजा है और कहते हैं उम्र है इनकी 43 वर्ष की, 43 उम्र है, और बता रहे हैं अक्सर इनके पैरों में जो दर्द होता है एक तीखा दर्द होता है, जैसे कोई नस दब रही हो या कोई कील चुभी हुई हो, ऐसा इनके पैरों में अक्सर दर्द होता है। कभी कभी होता है जब ज़्यादा चल लेते हैं तो गर्मी की वजह से जैसे गर्म हो जाते हैं मांसपेशियां, उस दौरान ये दर्द इनको उत्पन्न होता है। देखो, बिना नाड़ी परीक्षण किए मैं आपको कोई सलाह नहीं दूंगा कि आप क्या करें। यदि आपने इस दर्द से मुक्ति पानी है, रोग मुक्त होना है, तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं और शाम को 3:30 बजे तक रुकते हैं तो उसी दिन आपके पैर में कम से कम 15% आराम तो जरूर मिलेगा। बिल्कुल, तो ये समस्या आपकी दूर होगी, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं और उन सब चीज़ों को आप विशेष तौर पर पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को रोज़ाना आप 10 से 15 मिनट भी पढ़ सकते हैं और अधिकांश रोगों को आप घर बैठे दूर भी कर सकते हैं। पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है। और ख़ास तौर पर एक विशेष आपको जानकारी और देना चाहूँगा, आप हमारे इन कार्यक्रमों से जुड़ते हैं रोज़ाना, और इन्हीं कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर बाद में कभी भी देखना चाहते हैं तो आप YouTube के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है स्वस्थ विचार सेहत की बात। इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरु जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।